देखिए, जितना भी ज्ञान है वेद से लेकर रामायण तक का, उन सब ज्ञानों का परिणाम है संकीर्तन। ये जो आप लोग कर रहे हैं, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला आदि का गान करना। हमारे देश में बहुत संकीर्तन होता है, लेकिन भगवान का नाम लोग नहीं लेते। राम राम करते हैं, श्याम श्याम करते हैं, लेकिन ये भगवान का नाम नहीं है। फिर क्या है भगवान का नाम? ये जो गुरु लोग कान फूंकते हैं वो है? अरे नहीं, वो नहीं। भगवान का नाम का मतलब पहले भगवान को मन से सामने खड़ा करो, फिर नाम लो। अर्थात रूप ध्यान पूर्वक ही भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का जप करो, पूजा करो, पाठ करो, कुछ करो, लेकिन नंबर एक भगवान का रूप ध्यान। बस यही हम भूल कर जाते हैं। बड़ी बड़ी उपासनाएं हमारे देश में चल रही हैं, किंतु करप्शन भी टॉप का है। क्यों? इसलिए कि हम भगवान का नाम नहीं लेते, हम खाली नाम लेते हैं। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण कहते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावनम। आप जो नाम लें वैसी भावना बनावें, मन को लगावें। देखिए, ये जितने शब्द आप सुनते हैं, वैराग्य, अनुराग, प्रेम, ये किसके लिए है? शरीर के लिए नहीं, ये मन के लिए है। मन के लिए, मन के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। संसार से वैराग्य है किसका? मन का। संसार से दूर जंगल में पेड़ के नीचे उघाड़े बैठकर कोई कहे मैं वैरागी हूं और मन से चिंतन करे संसार का, तो मरने के बाद संसार मिलेगा। यम यम वाप स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैत कौन्तेयो। ये जो बाबा लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कान फूंक फूंक के, ये क्या है? ये मंत्र है। किसका मंत्र है? भगवान का। इस मंत्र का मतलब क्या है? हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपके शरण में हैं। बस। हाँ, संस्कृत में है। हाँ, तो अगर हम हिंदी में कह दे हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, हम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कहते। हम बंगाली, पंजाबी, मद्रासी में बोल देते हैं, तो भगवान खुश नहीं होंगे क्या? वहां भी भाषावाद है? नहीं नहीं, भगवान का चैलेंज है। माम एवजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। केवल मेरी भक्ति करने वाला, अर्थात मन का अटैचमेंट करने वाला ही मुझे पा सकता है। मन का मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो
ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहता है। चेता खलवस् बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, भागवत कहती है। मन परम कारण मामनंती, भागवत कहती है। मन एवं संसारा तेजो बिंदु उपनिषद कहता है। चित्त में वह संसार मैत्रेयी उपनिषद कहता है। अर्थात मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। हम वही भूल गए। जप कर रहे हैं 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 24 घंटे का पाठ हो रहा है रामायण का, गीता का, भागवत का, वेद का। ये मुंह से, ये मुंह की क्रिया भगवान नोट नहीं करते। किसी इंद्रिय का वर्क भगवान नोट नहीं करते। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अर्जुन, निरंतर मन मुझ में रहे, फिर युद्ध कर। तो मैं युद्ध का कर्म नोट नहीं करूंगा, जहां मन है उसको नोट करूंगा। इतनी सी बात हमारे देश के लोगों ने नहीं समझा, क्योंकि उनको समझाने वाले बाबा हो, चाहे पंडित हो, चाहे पड़ोसी हो, नहीं समझा सके। पहले रूप ध्यान करो, सकृद्यदंग प्रतिमा। पहले रूप ध्यान, फिर नाम लो। अरे भाई, भगवान को बुला रहे हो ना, हरे राम हरे राम। संसार में किसी को बुलाते हो तो पहले रूप ध्यान करते हो ना। अरे वो रमेश, तो रमेश को पहले आप मन में लाते हैं, तब मुंह से बोलते हैं। और भगवान का नाम लेते हैं और भगवान गायब है। मन देख रहा है, ये बैठा है, ये बैठी है, ये ढोल बज रहा है, बाजा बज रहा है, ये मटक रहा है, ये नाच रहा है। ये क्या है? ये उपासना नहीं है। ये तो भगवान को ठगना है। मन संसार में और इंद्रियां भगवान में, ये उल्टा कर्म योग है। अरे मन भगवान में करो, इंद्रियां संसार में करो, ये कर्म योग है। एक नाम मत लो भगवान का, केवल मन से चिंतन करो निरंतर। भगवान ने सारी गीता में एक जगह कहा है, मैं बड़ा आसान हूं, बड़ा आसान हूं। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ सुलभ। मैं बड़ा सुलभ हूं। मन से निरंतर चिंतन करो, सततम स्मरति, मन से स्मरण करो। प्रहलाद ने कहा था, कोटि प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत् सता। अरे बद्री नारायण में क्या है, वैष्णो देवी में क्या है, वृंदावन में क्या है? भगवान, भगवान। अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समाना। छोटे बड़े भगवान नहीं होते कि वृंदावन के भगवान 100% है और आपके बगल के मंदिर के भगवान 90% है। ऐसा नहीं होता। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान सर्वत्र परिपूर्ण रूप से व्याप्त है। यहां तक कि राक्षस हिरण्यकशिपु, उसने चैलेंज किया प्रहलाद को, तेरा भगवान मेरे घर में है? राक्षस के घर में? हाँ है। इस खंभे में भी है? हाँ है। मारा गदा। खंभे से भगवान निकल कर कहते हैं, गधे देख मैं हूं।
सर्वत्र हूं मैं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, वेद कह रहा है। तो प्रहलाद कहते अरे मंदिर में भगवान है, यही नहीं वही भगवान हृदय आपके हृदय में रहते हैं, हृदय में और सदा सर्वत्र। आप गधे बने, कुत्ते बने, बिल्ली बने, मरने के बाद हाँ वहां भी भगवान द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम, वेद मंत्र के अनुसार आपके हृदय में आपके साथ सदा रहते हैं। 1/100 सेकंड को अलग नहीं होते। भगवान इतने दयालु हैं कि कोई पंगुला कहे कि क्यों जी हमारे पैर नहीं है, मंदिर बगल में है, मैं कैसे जाऊं, मुझे फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, सारे पंगुले हड़ताल कर दे। भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, मैं तो हृदय में हूं तेरे, हृदय में। मान ले, आप सब लोग सुनते हैं 1000 बार, लाख बार, घट घट व्यापक राम, सब जगह भगवान सबके हृदय में है, मानते नहीं। जितनी 420 मक्कारी, पाप, दुराचार, अन्याय, अत्याचार, पापाचार हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? ये भूल गए वो अंदर बैठे नोट कर लेंगे। मनुष्य से डर करके पाप कम करते हैं। अरे देख रहा है, पुलिस में रिपोर्ट कर देगा, सजा हो जाएगी, और वो देख रहा है, वो क्या देख रहा है? क्यों? तुम तो कह रहे थे वो अंदर बैठा है। हाँ, कह तो रहे थे, रियलाइज नहीं करते। अगर कोई रियलाइज कर ले वो अंदर बैठा है, हर समय हर जगह, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, कुछ नहीं करना, राधे राधे श्याम श्याम। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति, वेद कहता है। तुम केवल मान लो मैं तुम्हारे हृदय में सदा रहता हूं, ये सदा मानो, जैसे मैं को रियलाइज करते हो, मैं हूं, मैं हूं, जो मैं कल दिल्ली में था वही मैं हूं, जो मैं रात को सोया था वही मैं हूं। ऐसे ही जहां मैं हूं वही मेरा बाप है, भगवान है। ये बालक और इसका पालक, भगवान दोनों एक जगह। तो भगवान का रूप ध्यान, बस यही उपासना। अब इसके साथ में कीर्तन करो, भजन करो, पूजन करो, पाठ करो, सब ठीक। ये प्राण है, और प्राण अगर निकल गया तो फिजिकल ड्रिल है, 0/100। यशोदा मैया ने कभी हरे राम नहीं किया। एक कनुआ इधर आ, बलुआ क्या कर रहा है? एक कनुआ, बलुआ, ये भगवान के नाम है, कहां लिखा? अरे वो मन में तो भगवान से प्यार था, असली चीज वो है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल केवल मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ये सब बकवास है, रो कर पुकारना होगा, रूप ध्यान करके। ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, चाहे आज मान लीजिए
और चाहे 84 लाख की चक्की पीसने के बाद करोड़ों जन्म बाद मानिए, मानना पड़ेगा। रो कर पुकारना होगा भगवान को, भोले बालक की तरह। आद्यागमत यदि श्रवत सहस्रिणी विरूति भी, वेद कह रहा है, ऋग्वेद। रो कर पुकारो, वो अंदर से बाहर आ जाएंगे। बनावट नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, नहा के धो के नहीं। जैसे माँ से प्यार करते हो, बाप से करते हो, बीबी से करते हो, पति से करते हो, बेटा बेटी से करते हो, नहा के करते हो, पूरब की तरफ मुंह करके करते हो, नहीं, सदा सर्वत्र। और क्या रूप बनावेगी, भगवान को तो देखा नहीं, ये प्रश्न कर सकते हैं आप। तो भगवान ने कहा देखो जी, तुम हमारा रूप नहीं बना सकते। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा मन माइक है, माया से बना है। ये शरीर माया का बना है, मन माया का बना है। तो मन का चिंतन भी माइक है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे मन के चिंतन को असली चिंतन मान लूंगा और फल दूंगा असली। बताओ हमारा पिता कितना दयालु है। हम अपने आइडिया से भगवान बना ले, काला भगवान, पीला भगवान, नीला भगवान, लंबा मोटा पतला छोटा बड़ा, जैसी इच्छा हो। सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो भगवान कहते हैं अपनी पसंद के अनुसार बना लो। मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता, भागवत। हम लोग जो बाहर पत्थर की मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं, उसमें बड़ी मुश्किल है। क्यों? मान लो हमारी इच्छा है आज हम अपने श्याम सुंदर में भगवान की भावना करके और हीरे की माला पहनावे अपने गोपाल जी को, जो मूर्ति है। लेकिन हीरा तो देखा भी नहीं कभी, कहां से लाके पहनाएंगे? वो कोहनूर हीरा अपने श्याम सुंदर को पहनाते नहीं, पहना सकते। जिनके घर में मूर्ति है छोटी मोटी और पूजा करते हैं लोग, और बड़े अहंकार से, जज साहब 1 घंटा पूजा करते हैं, कलेक्टर साहब 2 घंटा पूजा करते हैं। अरे उनसे पूछो जज साहब से कितने आंसू बहाते? वो तो नहीं। तो फिर क्या पूजा करते हैं? अपनी पूजा करते हैं फिर तो। अहंकार। इतनी छोटी सी बात कि अपना असली रूप रियलाइज कर दो। देखो, एक कांस्टेबल को कोई परिचय कराता है, आपकी तारीफ, आप हेड कांस्टेबल हैं, तो ऐसे करता है, जी हाँ जी हाँ। आप सब इंस्पेक्टर हैं, जी हाँ जी हाँ। ये नहीं कहता हमको डीएसपी कहो, एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, डीएजी कहो, डीजी कहो, ये नहीं कहता। जो है तो हम अनंत पाप किए बैठे हैं
और वर्तमान में भी कामी, क्रोधी, लोभी, मोही भरे हैं। और इन्हीं शब्दों में से कोई बोल देता है आप जरा लोभी हैं? क्या कहा आप? मैंने ये कहा कि आप जरा लोभी हैं। बस टेम्परेचर हाई। आप गुस्सा बहुत करते हैं, बुरा न मानिएगा। है बुरा कैसे नहीं मानेंगे, मुझे गुस्सा वाला कह दिया। हाँ, अरे क्या है हमारी हैसियत? ये संसारी हैसियत। हम कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं, अरबपति हैं, बिल गेट्स हैं, ये हैसियत दिखा रहे हो भगवान के आगे। इसकी क्या हैसियत है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक तुम्हारा पिता है, तुम उसके पुत्र हो, वो तुम्हारे हृदय में है, वो हैसियत अपनी मानो। मेरे अंतःकरण में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान रहता है। मेरे बराबर कौन है? वो फीलिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। ये छोटी मोटी उपाधि की फीलिंग है, उसी का अहंकार है। तभी तो आंसू नहीं आते, वरना भगवान के आगे भी आंसू नहीं आना। कितना बड़ा आश्चर्य है। संसार के आगे तो जब 4 दिन का भूखा होता है तो रो देता है, कुछ खिला दो। और फिर अपनी आत्मा का पति है वो, स्वामी है वो, उससे मांगना है। हम न उसको जान सकते हैं, न देख सकते हैं, फिर भी वो कहता है तुम रो कर मांगो, मैं सब कुछ दे दूंगा, अपने आप को दास बना दूंगा। अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्र रेणु भी। मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं कि उसकी चरण धूल पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। लेकिन भोले बालक बनकर रो कर मेरा नाम लो, मुझको पुकारो। हम लोग यही नहीं करते, और बहुत कुछ करते हैं, और करने का अहंकार और करते। चारों धाम कर जाए, ये तो पैर की मार्चिंग है। चारों धाम करने क्यों गए थे? क्या मिला? लौट के आए तो यहां से गए बद्रीनारायण, रुपया खर्च हुआ, हाँ, शरीर को भी कष्ट हुआ, हाँ, हुए ही है परदेश में। तो फिर वहां जब पहुंचे तो क्या सोचा? हाँ, जय हो बद्रीनारायण की। लेकिन 4 दिन हो गए, बच्चा बीमार था, उसका क्या हुआ होगा, और वो इनकम टैक्स का मामला भी आया है, और वो भी है। ये मंदिर में बैठकर संसार का चिंतन हो रहा है। तीर्थ करने के बाद तो मन शुद्ध होना चाहिए, तो उल्टा हो गया। फल पर विचार नहीं करते हम लोग, कर्म पे विचार करते हैं बस। वो सब लिख लिया गया कि हमने चारों धाम किया है। हमारे पंडित जी ने कहा तुमको मरने के बाद वैकुंठ मिल जाएगा। यानी हमको ठगने के लिए भगवान ही मिला है। भगवान कुछ कहते हैं, हम कुछ करते हैं। मन नहीं देना चाहते और सब कुछ ले लो, और भगवान केवल मन चाहते हैं। इसलिए रूप ध्यान, रूप ध्यान, रूप ध्यान सबसे पहले आप लोगों को करना चाहिए। फिर कीर्तन करो, कुछ करो। और रूप ध्यान स्वेच्छा पूर्वक, उनका श्रृंगार स्वेच्छा पूर्वक। डरो मत, सूट पहना दो। अगर आज भगवान अवतार ले किसी के घर में,
तो पीतांबर पहनेंगे। अरे आजकल तो 1 महीने के बच्चों को लोग पैंट पहना देते हैं। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भावग्राह्य मनीडाख्यम वेद कहता है। तुम जिस भाव से भी भगवान की उपासना करो, मन को लगाओ बस। अरे भय से कंस ने मन लगा दिया, भय से। हे इसमें भी श्री कृष्ण है, हे इसमें भी श्री कृष्ण है। खाना आया थाली फेंक दिया, इसमें भी श्री कृष्ण है। बस भगवत प्राप्ति हो गई, गोलोक गया। का अटैचमेंट होना चाहिए। चाहे जान के जहर पियो, चाहे कोई अनजाने में पिला दे, मरोगे। चाहे जान के अमृत पियो और चाहे कोई अनजाने में पी ले, अमर होगा। चाहे कोई सती होने जाए, उसको भी आग जलाएगी। किसी का हाथ पैर बांध के आग में डाल दो, वो भी जलेगा। मन का लगाव भगवान में होना चाहिए बस। जितने सेकंड आपके मन का लगाव भगवान में हुआ पूरी लाइफ में, बस उतने सेकंड का आपका मानव देह सफल है। बाकी सब निरर्थक। 1 खरब कमा लिया, 10 बच्चे पैदा कर लिए, 1000 कोठियां खड़ी कर दी। अरे जब बेटा जाओगे तो शरीर भी धरा लिया जाएगा। ये कमाल नहीं है कुछ। कमाल ये है कि मानव देह का कितना भाग हमने भगवान की ओर लगाया और कितना भाग निरर्थक गमाया। ये सोचो, रोज 5 मिनट बैठ के सोचा करो, आज दिन भर में हमने क्या कमाया क्या गमाया। तो फीलिंग हो कि कल कमाना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। अरे पता नहीं कब शरीर छिन जाए। इस शरीर का कोई भरोसा महापुरुष भी नहीं करता। आदि जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल 6 महीने में ही संसार से गए, जाना पड़ा। अरे बड़े ज्ञानी थे, बड़े महात्मा थे, जगत गुरु के बाप थे। अरे कोई थे जी, जब जाना है टाइम हो गया, जाना होगा। अरे पैदा होते ही लोग चले जाते आप तो रोज देखते हैं, फिर अपने लिए क्यों नहीं सोचते? अरे मैं तो 40 साल का हूं, मैं तो 50 साल का हो गया, 10 साल वाले भी चले जा रहे हैं कितने। ये रियलाइज करना चाहिए और टाइम का उपयोग करना चाहिए। जो शरीर के लिए आवश्यक टाइम देना है दो, लेकिन उस समय भी ध्यान रखो ये हमारे हृदय में है। और बाकी टाइम को तो बिल्कुल भगवान की ओर लगाओ। बैठ गए, बीबी से गप्पे हो रही हैं, बेटे से गप्पे हो रही हैं, खाली टाइम में पड़ोसी के यहां जाके गप्पे कर रहे हैं। ये क्या है? ये शरीर को किसी प्रकार समाप्त करने का प्लान है। वाह, बड़े बुद्धिमान है आप। मरने के बाद क्या होगा? तो मरने के बाद चारवाक ने कहा है कुछ नहीं होता, हमने वही मान लिया है। ऐसे नहीं काम चलेगा। इसलिए जितने भी शास्त्र वेद के ज्ञान हैं वो यहीं पर आके समाप्त होंगे। भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनके दर्शन की परम व्याकुलता पैदा करो, रो कर पुकारो। उनसे संसार न मांगो, मोक्ष भी न मांगो, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो।
बस ये अंतिम बुद्धिमत्ता, इतना ज्ञान बस पर्याप्त है। इसी ज्ञान को देने के लिए वेद 1,00,000 मंत्र और 6 दर्शन, 18 पुराण, 4 लाख श्लोक। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रूप ध्यान ही साधना है, रूप ध्यान ही उपासना है, मन का लगाना ही भक्ति है, और सब शारीरिक वर्क है, वो भगवान के यहां नोट नहीं होता। अरे हमारी दुनियावी गवर्नमेंट में भी अपराध को मन की मंशा से जोड़ा जाता है। इसने मर्डर किया, हाँ, मन की मंशा थी इसकी। अगर वो साबित नहीं होती तो फांसी नहीं होगी। मर्डर करने से फांसी थोड़े हो जाएगी। अरे पुलिस वाले कितने मर्डर करते हैं मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर। चला दो गोली पब्लिक के ऊपर, खुलेआम, चोरी चोरी नहीं। और वो बता रहा है, हाँ साहब मैंने गोली चलाया, लेकिन आप फांसी नहीं दे सकते क्योंकि हमने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से चलाया था। मेरी मंशा नहीं है उसको मारने की, दुश्मनी नहीं है। तो भगवान के यहां तो वो बैठे बैठे हमारे मन के आइडियाज नोट करते हैं, कर्म नहीं। हम कर्म को लेके बड़े विभोर हैं। ना ना, मन का आइडिया, मन का चिंतन, मन का राग, मन का वैराग्य, बस मन का सब कुछ। तो रूप ध्यान पूर्वक संकीर्तन करने का अभ्यास आप लोग करें, चाहे अकेले में करें चाहे सामूहिक करें, तो फिर अंतःकरण की शुद्धि होगी। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब गुरु कृपा होगी, भगवत कृपा होगी, तब दिव्य शक्ति मिलेगी। मन में, आंख में, कान में, नासिका में, रसना में, त्वचा में, तब भगवान को आप इन आंखों से देखेंगे, भगवान के शब्द इन कानों से सुनेंगे, ऐसे नहीं। इसलिए रूप ध्यान पर प्रमुख ध्यान देना है। ये प्रमुख बात समझे रहिए और अभ्यास भी कीजिए। कहीं भी जाइए बीच बीच में 1 सेकंड को, हाँ हमारे हृदय में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, फिर अपना काम कर रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, हाँ बैठे हैं। ये रियलाइजेशन कीजिए, महसूस कीजिए बार बार। सदा विभोर रहेंगे, मुझे किसकी परवाह है, मेरे हृदय में वो बैठे हैं। और अपराध भी नहीं करेंगे और प्राइवेसी भी खत्म हो जाएगी। जो आप लोग सोचते हैं ना कोई बात किसी के खिलाफ, कोई गलत काम की, वो बंद कर देंगे, अरे वो नोट हो जाएगा। इस प्रकार रूप ध्यान पर विशेष ध्यान देते हुए साधना आप लोग करते रहे। लाडली लाल की